हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े और आज हम आपके लिए क्या लेके आए, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो उसके लिए कुछ हमें बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है। मीन्स कुछ थ्योरम्स और वी कैन से फॉर्मूलाज हमें पता होने चाहिए एंड अप्रोच करने के टाइप्स, जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उसके टाइप्स नॉर्मली इन दो फॉर्मेट में क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिखेंगे। तो उसके लिए पहले माइंड सेट कर लेंगे, प्रूफ देख लेंगे इन 3 फॉर्मूलेज का। ओके नो, फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो इसमें ना हम डायरेक्टली कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इसके पहले 7 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वाला अगर लेक्चर आपको पता होगा तो उसमें हमने 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या 1 अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसका फॉर्मूला डिराइव कर दिया था। बट ये क्या है, न्यूमरेटर में रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऐसा कोई फॉर्मूला अभी तक नहीं था। तो हमने यूवी रूल लास्ट लेक्चर में सीखा था, तो उसी को यहाँ पे यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे। देखो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली इसका फॉर्मूला नहीं पता तो हम इस चीज़ को इंटू 1 लिख रहे हैं। देखो दिस टर्म इंटू 1, क्यों? तो यहाँ पे हम uv अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 का हमें पता है, तो इसको मैं v एज्यूम कर लूँगा एंड इसको मैं u एज्यूम कर लूँगा। सो uv का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है क्लास, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u एंड इंटीग्रेशन ऑफ v। उस प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन है। ओके नो, तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो u वैसे के वैसे ही लिखा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 मैंने डायरेक्टली x लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 मेरे हर एक बच्चे को पता है x आता है। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म मिल गया, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u। अब रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट x, तो 1 अपॉन 2 रूट x, बट दिस इज नॉट x, सो इंटू इट्स डेरिवेटिव माइनस 2x आ गया। यहाँ पे आप देखोगे तो ये 2 गेट कैंसल। बाद में इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v क्या था, ये x ऐसे कैसे उठा दिया, तो ये x इंटू एक्स मतलब माइनस एक्स स्क्वायर मुझे मिलेगा, येस और नो क्लास। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर मुझे मिल चुका है। ये टर्म मैंने वैसे के वैसे लिखा, माइनस वैसे के वैसे लिखा, और यहाँ पे x इंटू एक्स और अलॉन्ग विथ माइनस साइन, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर था। बट यहाँ पे रूट में क्या है, स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, मीन्स न्यूमरेटर को मैं डिनोमिनेटर के टर्म्स में लिखने की कोशिश करूंगा, इसीलिए मैंने ए स्क्वायर ऐड किया और ए स्क्वायर सबट्रैक्ट कर दिया। इज दैट क्लियर टू यू? ये स्टेप भी मेरे हर एक बच्चे को समझा। माइनस एक्स स्क्वायर मिला था, ए स्क्वायर ऐड किया, ए स्क्वायर सबट्रैक्ट कर दिया, चलेगा। और यहाँ पे मैंने होल ब्रैकेट लिखा है और ये माइनस साइन कॉमन वैसे के वैसे बाहर है, बिकॉज ये जैसे ही माइनस साइन अंदर चला जाएगा तो ये प्लस होगा और ये टर्म माइनस होने वाली है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, ये ब्रैकेट अप्लाई नहीं करते। ओके नो, सो देखो ये टर्म है अपॉन रूट में वही टर्म है। सो हमें पता है कि ये कॉन्सेप्ट x अपॉन रूट एक्स होगा, तो आंसर क्या आता है, रूट एक्स होता है। तो यहाँ पे रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा। बट ये टर्म में क्या है, यही तो हमें क्वेश्चन में पूछा था ना। सो दिस इज नथिंग बट आई, तो इस टर्म की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, माइनस टाइम्स आई। तो ये माइनस अंदर चला गया, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ए स्क्वायर को मैंने बाहर निकाला, 1 अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर 7 फॉर्मूले इंटीग्रेशन के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको पता होंगे तो ये डायरेक्टली आपको किसकी याद दे रही है क्लास, साइन इनवर्स की। तो ये फॉर्मूला क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए। तो ये प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए आ गया, ये आई वैसे के वैसे, ये टर्म तो वैसे के वैसे। अब ये माइनस आई यहाँ पे चला गया तो 2i मिलेगा। सो 2i इज इक्वल टू एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ x बाय। बट हमें 2i में इंटरेस्ट नहीं, हमें i में इंटरेस्ट है, बिकॉज दिस इज व्हाट आवर क्वेश्चन। सो i की वैल्यू क्या मिलेगी, x बाई 2 अंडर रूट में जो कुछ भी है वो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c। इज दैट क्लियर टू यू? सो मेरे हर एक बच्चे को थ्योरम नंबर 1 कैसे डिराइव किया वो अच्छी तरह से समझा है क्लास।
यूवी का एप्लीकेशन है, इस फॉर्मूला को डिराइव करना है तो हमें यूवी का एप्लीकेशन करना होगा। इज दैट क्लियर टू यू? अब सिमिलर फैशन में हम सेकेंड क्वेश्चन देखो यार, सेकेंड थ्योरम है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसको कैसे डिराइव करेंगे? फिर से इसको मैं इंटू 1 लिख रहा हूँ क्लास, कोई इशू नहीं है। फिर से ये मेरा u बनेगा और दिस इज व्हाट माय v। सो uv रूल क्या है क्लास? u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है? x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है? रूट x का फिर से 1/2 रूट x, बट दिस इज नॉट x इंटू इट्स डेरिवेटिव तो 2x आ गया। एंड इंटीग्रेशन ऑफ v क्या? x वैसे के वैसे लिख दिया। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लास 2 गेट कैंसल, x इंटू एक्स स्क्वायर वैसे के वैसे बच गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ देखो ना क्लास, ये ऐसा क्वेश्चन बचा था, दिस इज व्हाट रिमेनिंग। अब नीचे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे मैंने ए स्क्वायर से ऐड कर दिया और ए स्क्वायर को सबट्रैक्ट कर दिया। इज दैट क्लियर टू यू? सो उससे फायदा क्या होगा? ये डिक्टो सेम सम दिख रहा है, तो मुझे क्या ये टर्म तो वैसे के वैसे ही मिलने वाला है, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा अगर मैं इंटीग्रेशन सेपरेट कर दूँ तो फिर से वही x अपॉन रूट एक्स, मतलब रूट एक्स मिलता है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, और ये माइनस माइनस क्या होने वाला है क्लास? प्लस ए स्क्वायर को मैं कॉमन निकालता हूँ एंड दिस इज व्हाट 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ से देखो ये नथिंग बट हमारा i का वैल्यू होगा, i इज इक्वल टू गिवन क्वेश्चन ही है, तो इसको मैं माइनस आई से लिख दूँ क्लास, और ये ए स्क्वायर। अब ये 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगर आपको याद होगा तो ये डिक्टो कैसे फॉर्मूला मिलेगा? लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट में जो कुछ भी है वो। सो दिस इज व्हाट आवर फॉर्मूला फॉर 1/रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये टर्म तो वैसे के वैसे ही लिखना होगा हमें, येस और नो क्लास। ये माइनस आई यहाँ पे आ गया तो 2i बन जाएगा। सो 2i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। अब यहाँ पे हमें i की वैल्यू निकालनी है, 2i की नहीं, तो ये 2 को मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूँ क्लास। सो दिस इज व्हाट आवर आंसर, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा क्लास? x/2 अंडर रूट में जो कुछ भी है वो, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस जो कुछ भी है वो। इज दैट क्लियर टू यू? देखो क्लास एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में हम इसे डिराइव कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। अब तीसरा जो है वो क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे ही मैं सिर्फ चेंजेस करके दिखा देता हूँ क्लास। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो उसको इंटू 1 लिख दिया, दैट्स इट। तो u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका क्या आ जाएगा? 1/रूट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बट दिस इज नॉट x, सो इंटू इट्स डेरिवेटिव 2x ही आने वाला है, इंटू इंटीग्रेशन ये x ही रहने वाला है। अब यहाँ से मुझे क्या मिलेगा क्लास? यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा और ये प्लस करना पड़ेगा, दैट्स इट। तो मुझे क्या मिल जाएगा देखो ना क्लास, ये अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचेगा, और ये माइनस इंटू प्लस तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इज दैट क्लियर टू यू? अब कुछ नहीं, सिर्फ ये माइनस आई यहाँ पे आ गया तो प्लस 2i ही होने वाला है। ये टर्म एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जैसा मिलेगा क्लास, और यहाँ पे सिर्फ चेंजेस क्या होगा? ये माइनस साइन आ गया तो इसीलिए ये भी क्या होने वाला है क्लास? माइनस माइनस, और इसका भी फॉर्मूला क्या आता था? लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस जो कुछ भी है वो, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, दैट्स इट। यहाँ पे माइनस नहीं होने वाला है। तो देखो क्लास हमें क्या मिल गया? i इज इक्वल टू x/2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस जो कुछ भी है वो प्लस c, दैट्स इट। अगर आपको वो 7 फॉर्मूले और ये 3 फॉर्मूले मीन्स टोटल 10 फॉर्मूले अगर आते हैं तो बहुत सारे
इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाएंगे, दैट इज व्हाट माय गारंटी। बट ये आपको डिराइव करने भी आने चाहिए, बिकॉज स्टेट बोर्ड का कोई भी पेपर ले लो, इन 3 में से एटलीस्ट 1 प्रूफ 4 मार्क के लिए पूछा है हर पेपर में। तो ये प्रूफ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको हर स्टेप में आगे अगर कोई फॉर्मूला आप यूज करते हो तो करली ब्रैकेट में मेंशन करना चाहिए क्लास। यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया बिकॉज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको सिर्फ बता दिया कैसे लिखना है। ओके नो, प्रॉपर स्टेट बोर्ड में लिखते समय यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी मेंशन करनी होगी, फॉर्मूला जो भी लिखा होगा यूज किया होगा वो मेंशन करना होगा। इज दैट क्लियर टू यू? अब अलोंग विद दिस फॉर्मूलाज हमें कुछ टेक्निक भी सीखनी है। तो वो टेक्निक देखो क्या है, कैसे टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 में। सो पूरा कॉन्सेंट्रेट कर लो क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे लीनियर टर्म है और अंडर रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? लीनियर टर्म px प्लस क्यू इंटू अंडर रूट में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सो इसका अगर मुझे इंटीग्रेशन निकालना है तो मैं क्या करता हूं, देखो क्लास, लीनियर टर्म जो होता है वो इसका डेरिवेटिव बन सकता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, तो कुछ कांस्टेंट a इंटू डेरिवेटिव ऑफ जो क्वाड्रेटिक टर्म है दैट इज व्हाट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इज दैट क्लियर टू यू? और इससे क्या होगा क्लास, मुझे ये जो x का कोएफिशिएंट p है वो मैं a की वैल्यू ऐसे एडजस्ट कर लूंगा जिससे मुझे p मिल जाएगा, बट q मिलने के लिए मुझे कुछ तो कांस्टेंट की जरूरत है दैट इज व्हाट b। इज दैट क्लियर टू यू क्लास? अगर मैं इस फैशन में लिख दूं px प्लस q को तो मेरा ये सम बहुत ही सिंपल हो जाएगा। वाइल सॉल्विंग क्वेश्चन मैं इसको कैसे ये हमें हेल्प करेगा वो मैं बता दूंगा। इज दैट क्लियर टू यू? बट इसको कैसे सॉल्व करना है वो अच्छी तरह से समझाया क्लास। लीनियर इनटू स्क्वायर रूट में क्वाड्रेटिक कभी भी दिखा तो मैं क्या करूंगा, लीनियर इक्वेशन को a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b इस फॉर्मेट में लिखूंगा एंड देन नेक्स्ट स्टेप में करूंगा। इज दैट क्लियर टू यू? अब इसके साथ एक और फॉर्मूला है या वी कैन से टाइप है जो बहुत ही फेमस है एंड बहुत बार प्रूव करने को भी पूछ लेते हैं, e रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स होल इंटू डी एक्स। अब ये देखने में बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है बट एकदम सिंपल है क्लास। देखो क्लास, इसको कैसे डिराइव करेंगे, यहाँ पे मैं लेट e रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स को t एज्यूम कर लेता हूं। तो ये दो फंक्शन x के दो फंक्शन उसका मल्टीप्लीकेशन है, तो इसका मैं डेरिवेटिव लूंगा तो uv रूल अप्लाई करना होगा। सो u इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स होल इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब यहाँ पे आप प्यार से देखोगे तो ई रेस टू एक्स कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स होल इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यही टर्म यहाँ पे है ना, डिक्टो डिक्टो सेम सम, तो ये कन्वर्ट कैसे हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी और वी कैन से 1 dt और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा t। सो इसका आंसर आएगा t प्लस सी। बट t क्या है मेरा, e रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो वही आंसर मैंने यहाँ पे लिखा था, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू e रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे मैं लेक्चर को स्टॉप कर रहा हूँ बट क्लास इस लेक्चर में हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज की है, ये अगर 3 फॉर्मूलाज और ये 2 अगर टाइप्स मुझे समझे तो ही मैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर सकता हूँ। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑलमोस्ट बहुत सारे मतलब मैक्सिमम प्रॉब्लम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन 2 के कवर कर लेंगे। ओके नो, और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो भी डिस्कस कर लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।